हेलो बच्चों। आज आप लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का हम लोग 11वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, क्वथनांक और क्वथनांक में उन्नयन, कैसे क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसको आप लोग पढ़ चुके हैं। उस पर मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल भी मैं आपको करा चुका हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, वो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर है, और ये आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर का सेकंड लास्ट वीडियो लेक्चर है आपके थ्योरी पोर्शन का। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल का अलग वीडियो लेक्चर आपका बनाऊंगा, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिमांक एवं हिमांक का अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहलाता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि हिमांक किसे कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। हिमांक किसी द्रव का वह निश्चित ताप है जिस पर किसी द्रव विलायक की द्रव अवस्था एवं ठोस अवस्था में वाष्प दाब बराबर होता है। सिंपल डेफिनेशन, यानी हिमांक किसी द्रव का वह निश्चित ताप है जिस पर किसी द्रव विलायक की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था में वाष्प दाब बराबर होता है, उसी को बच्चों हम लोग कहते हैं हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग हिमांक के अवनमन के बारे में। ये अणु संख्य गुणधर्म है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और अवनमन का मतलब होता है बच्चों कमी, ह्रास, लॉस, ठीक है। हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? किसी भी शुद्ध विलायक में जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यानी अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसी वाष्प दाब के कम हो जाने के वजह से क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक उन्नयन हो जाता है। और यहां भी एक चीज और याद रखिए कि परिणाम स्वरूप द्रव का हिमांक भी कम हो जाता है। यानी तीनों पॉइंट बस एक ही चीज पे है बच्चों, कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब कम होने की वजह से क्वथनांक बढ़ जाता है, उसको क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। वाष्प दाब में कमी होने के कारण हिमांक का अवनमन हो जाता है, मतलब हिमांक कम हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब में अवनमन ही विलयन के हिमांक को कम कर देता है और क्वथनांक को बढ़ा देता है। यानी सारा ये तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों, तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे जुड़े हुए हैं कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाता है। वाष्प दाब कम होगा तो हिमांक में अवनमन आएगा और क्वथनांक में उन्नयन होगा, यानी वृद्धि होगी। अब हम ये भी कह सकते हैं कि विलयन और विलायक के हिमांकों का अंतर TF माइनस TF, यानी विलयन और विलायक के हिमांकों का अंतर, यही कहलाता है हिमांक का अवनमन। ये आप लिख सकते हो। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक या आणविक अवनमन स्थिरांक क्या होता है। बच्चों याद होगा जब आपने क्वथनांक पढ़ा था, क्वथनांक उन्नयन पढ़ा था, उसके बाद आपने पढ़ा था मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। उसी प्रकार हिमांक अवनमन में भी आपको मोलल अवनमन स्थिरांक पढ़ना है और मोलर या आणविक, ये दोनों पढ़ने हैं। आणविक अवनमन स्थिरांक, यहां पे मैं उसको डिराइव नहीं कर रहा हूं क्योंकि सेम एज है, सेम टाइप, उसी तरीके से जैसे क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक हम लोग निकाले थे उसी प्रकार ये भी है। इसका फार्मूला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल TF से इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन
स्मॉल m इंटू कैपिटल W, जहां पे डेल टी एफ क्या है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हिमांक का अवनमन इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ, के एफ को कहेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल होगा तो 1000, मोलर या आणविक होगा तो 100 कर देंगे, 100 ग्राम। स्मॉल w है विलेय का ग्राम में भार, और स्मॉल m है विलेय का अणु भार, कैपिटल W है विलायक का ग्राम में भार। ये सब आपको याद रखना होगा। इसको कहेंगे विलेय का ग्राम में भार, इसको कहेंगे विलायक का ग्राम में भार, इस m को कहोगे विलेय का अणु भार। ठीक है, ये सब सारे टर्म आपको पहले भी बता चुके हैं, याद रखना है। तो मोलर अवनमन स्थिरांक की अगर परिभाषा पूछी जाए तो आप कहेंगे 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जो हिमांक का अवनमन होता है वही विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हिमांक का अवनमन क्या होता है, बशर्ते उसमें एक पैमाना हो गया कि विलायक कितना होना चाहिए। 1000 ग्राम विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है और कितना 1 मोल घोला जाता है, तो जो हिमांक का अवनमन होता है या हिमांक में जो कमी आती है वही विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। और ये फार्मूला बच्चों हम लोग लगाते हैं। मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक क्या होता है, इस 1000 ग्राम के जगह पे बच्चों हो जाएगा 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर सेम हिमांक का अवनमन विलायक का मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक, और इसको बच्चों हम लोग मान लो कि के एफ डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कहलाता है। फार्मूला हो जाएगा डेल टी एफ इज इक्वल टू 100 इंटू के एफ डैश इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W, और यही बच्चों इसका क्या हो जाएगा फार्मूला। अब मैं आपको इन दोनों फार्मूले पर कुछ न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो लेक्चर बच्चों यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। एक वीडियो लेक्चर आपका नेक्स्ट आएगा जो कि बड़ा होगा, और उसमें मैं 1/2 फैक्टर की बात करूंगा जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो, चौथा अणु संख्य गुणधर्म पढ़ रहे हो। एक बार आप लोग पूरा रिवाइज कर लेना, यहाँ पे आपका चैप्टर क्लोज हो जाता है, लेकिन अभी 1/2 फैक्टर हम लोगों को पढ़ना बाकी है, तब पूरी तरह से ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। बच्चों देखिए, 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा हूं, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को 20 ग्राम जल में घोलने पर। अब यहीं पे आपको क्लियर हो गया कि विलेय का जो भार है यानी स्मॉल w है वो 13.6 ग्राम है। 20 ग्राम जल में यानी विलायक में घोला गया तो कैपिटल W आपका हो गया बच्चों 20 ग्राम। हिमांक में 3.7 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, मतलब ये हो गया आपका हिमांक में अवनमन 3.7 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए, मतलब आपको स्मॉल m निकालना है, और जल का मोलर अवनमन स्थिरांक यानी आपका kf दिया है 1.863 केल्विन प्रति मोललता, ये दिया हुआ है। आपको अणु भार निकालना है तो आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे बच्चों, डेल टी एफ इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ
इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। फार्मूले में रखेंगे 3.7 इज इक्वल टू 1000, इसको केल्विन में मत बदल देना, इंटू kf की वैल्यू 1.863 इंटू स्मॉल w है आपका 13.6 अपॉन m अणुभार आपको इस यहाँ पे ज्ञात करना है, और ये हो गया बच्चों इसका कैपिटल W 20 ग्राम। यानी आप m इज इक्वल टू कैसे निकालोगे 1000 इंटू 1.863 इंटू 13.6 अपॉन में लिखोगे 3.7 इंटू 20, और जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, यहाँ पे वीडियो लेक्चर में इसको सॉल्व करके बताऊंगा, आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। अब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, और अणुभार निकालेंगे तो आएगा बच्चों 342.4। आपको केवल कैलकुलेशन करना है, और सही कैलकुलेशन होगा बच्चों तो सही आंसर इसका आएगा। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। कहीं इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस पर। इसमें कॉम्प्लिकेटेड तब होता है जब वांट हाफ फैक्टर की बात हो जाएगी, जो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। इसमें इतने ग्राम कार्बनिक पदार्थ को घोला जा रहा है, स्मॉल w आपका ये ग्राम हो गया। 100 ग्राम बेंजीन में, यानी कैपिटल W आपका बच्चों हो गया 100 ग्राम। कार्बनिक पदार्थ का अणुभार दिया हुआ है 155, तो हमने m बराबर 155 ले लिया। हिमांक में अवनमन कितना है, कमी कितना हुआ 0.60 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी kf की वैल्यू बच्चों आपको निकालनी है। तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे 1000 इंटू kf इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। डेल tf की वैल्यू 0.60, 1000 इंटू kf आपको फाइंड करना है। स्मॉल w आपकी जो वैल्यू दी गई है वो रख दिया, m 155 रख दिया, कैपिटल W आपका 100 ग्राम। अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना 5.1 केल्विन प्रति मोललता, यही इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लोगे बना करके बच्चों, ठीक है, आंसर आपका यही आएगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, उसके बाद आप लोग खुद से न्यूमेरिकल लगाओगे। बच्चों देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि बेंजीन का हिमांक दिया हुआ है 5.40 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन में एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला गया, तो उसके हिमांक में यानी फ्रीजिंग पॉइंट में 0.80 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। विलयन की मोललता ज्ञात करनी है, और बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक 5.1 केल्विन प्रति मोललता दिया हुआ है। बच्चों आप जानते हो, जैसे आपने क्वथनांक वाले में पढ़ा था, उसी प्रकार हिमांक में भी है कि डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, यानी मोललता के समानुपाती होता है हिमांक का अवनमन। तो इसको आप लिख सकते हो डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू मोललता। इसी पर वो फार्मूला बना है, यहां पर वैल्यू रख देते हैं तो वो फार्मूला आ जाता है जिसपे अभी आप लोगों ने न्यूमेरिकल किया है। तो डेल TF मतलब हिमांक का अवनमन कितना है 0.80, KF की वैल्यू 5.1 है, और आपको बच्चों निकालनी क्या है मोललता। तो यहां से आप लिख सकते हो मोललता इज इक्वल टू 0.80 अपॉन 5.1। अब इसको यदि आप सॉल्व कर दोगे तो आंसर आएगा बच्चों 0.157, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि बेंजीन का हिमांक कितना दिया है, इसका क्या होगा। तो हिमांक से क्या मतलब है, हमें तो हिमांक में अवनमन चाहिए ना, कितना कमी हुआ उससे मतलब है। इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन और बच्चों हम लोग लगाएंगे, उसके बाद हमारा ये वीडियो लेक्चर समाप्त होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 4।
50 ग्राम जल में 50 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब है या क्यूबिक सेंटीमीटर जिसको आप कहते हो, एथिलीन ग्लाइकॉल घुला है। इस घोल का हिमांक -34 डिग्री सेल्सियस है। आदर्श व्यवहार मानते हुए एथिलीन ग्लाइकॉल के घनत्व की गणना कीजिए। जल के लिए केएफ की वैल्यू दिया हुआ है। बच्चों एथिलीन ग्लाइकॉल का वॉल्यूम जो है, आयतन दिया है 50 घन सेंटीमीटर। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का भार यानी स्मॉल w तो यहां दिया नहीं है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, भार बराबर होता है या द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन इसका हो गया 50 घन सेंटीमीटर और घनत्व को हमने मान लिया d, और d की वैल्यू ही हमको यहाँ पे डेंसिटी ही निकालनी है। तो स्मॉल w इज इक्वल टू हम लोग रखेंगे 50 इंटू डी। कैपिटल W कितना है बच्चों? 50 ग्राम जल है तो वो कैपिटल W हो गया। डेल TF घोल का हिमांक दिया है -34 डिग्री सेल्सियस, तो जल का हिमांक होता है बच्चों कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 माइनस यानी कितना उसमें कमी हुआ है वो निकालोगे ना, तो ये हिमांक दिया, हिमांक में अवनमन नहीं दिया है, तो हम लोग 0 माइनस, ये जानते हैं कि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हिमांक का अवनमन निकालेंगे यानी -34 डिग्री सेल्सियस उसका हिमांक है, तो 0 से कितना तक वो नीचे गया यानी कितना उसमें अवनमन हुआ, तो 0 माइनस -34 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस 34 डिग्री सेल्सियस। डेल TF की वैल्यू KF बच्चों आपका दिया हुआ है 1.6 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब आप फार्मूला लगा देना 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। डेल TF की वैल्यू रखोगे 34, 1000 गुणे KF रखोगे 1.86, स्मॉल w के जगह पर रखोगे 50 इंटू डी अपॉन अणु भार। देखो कैसे निकलेगा, एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला ये है, इसका अणु भार कैसे निकलेगा 12 और ये 12 हो जाएगा 24, हाइड्रोजन 2 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 16 16 यहाँ पे हो जाएगा 32 यानी 30 30 60 2 62 इसका हो जाएगा अणु भार गुणे कैपिटल W कितना है बच्चों 50 ग्राम, और यहां से बच्चों आपको निकालनी होगी D की वैल्यू, और D की वैल्यू आपका कितना आएगा आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं 1.133, ठीक है, यही आंसर आएगा ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इतना इसका आंसर आएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समाप्त किया बच्चों हिमांक तथा हिमांक का अवनमन। लास्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग 1/2 फैक्टर की बात करेंगे और उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स भी लगवाए जाएंगे, यानी थ्योरेटिकल पोर्शन आपका विद न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। अलग से एनसीईआरटी सॉल्व करना होगा तो वो उसका वीडियो लेक्चर में बच्चों आपको अलग से दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट करेंगे और इसी तरीके से बच्चों आप लोग नोट्स बनाएंगे।